हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के टू द पॉइंट सेक्शन में हम लोग डिस्कशन करेंगे फूड सेफ्टी इंडेक्स का। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, विशेषांक को शुरू करने से पहले ये कुछ विशेष आदतें हैं जिनको आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करके अपना जो खाने का तरीका है, जो फूड कंजप्शन का जो तरीका है, उसे सुधार सकते हैं और फूड को मोर हाइजीन और ज़्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। तो ये जो कुछ आदतें इसमें दी गई हैं, जैसे कि फूड को ढंग से धोकर और उस तरीके से खाना चाहिए, जो हमारे पात्र जो खाने के हैं उन्हें भी ढंग से धोना चाहिए। जो खाने की चीज़ें हैं, सब्जी वगैरह, उसे ढंग से धोकर खाना चाहिए और ढंग से बैठकर खाना चाहिए। इस तरीके की कई आदतें हैं जिन्हें अगर आप अपने दैनिक जीवन में यूज़ करेंगे तो इनका काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं अब आज का विशेषांक। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि फूड सेफ्टी जो इंडेक्स होता है ये आखिर होता क्या है और किसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो देखिए, FSSAI के द्वारा इसे जारी किया जाता है और ये सूचकांक का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के लिए चयनित मापदंडों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को मापना है। दोस्तों, कुछ इन्होंने जो सेफ्टी जो मापदंड हैं उनको तैयार किया हुआ है। कई 4 या 5 मापदंड हैं। उन मापदंडों के हिसाब से जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका यहाँ पर उनके जो अंक आते हैं उनके हिसाब से यहाँ पर डिसीजन दिया जाता है। तो FSSAI के अनुसार सूचकांक का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने प्रदर्शन में सुधार लाने और अपने अधिकार क्षेत्र में एक उचित खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। बेसिकली जो फूड सेफ्टी इंडेक्स जो यहाँ पर लाया गया है, उस फूड सेफ्टी इंडेक्स का सिर्फ जो पर्पज़ है वो सिर्फ इतना है कि हर स्टेट में जो कोई भी राइट टू फूड है वो सबको मिले और कोई भी व्यक्ति है वो यहाँ पर भूखा नहीं सोए। तो ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया गया है। उस पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए ही जो फूड सेफ्टी इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। SFSI एक वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिवर्ष इसे जारी करता है और उदाहरण के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो कि 7 जून को बनाया जाता है। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है, इंटरनेशनल फूड सेफ्टी डे जो है, वो 7 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो 7 जून को जो जारी नवीनतम SFSI वित्तीय वर्ष के लिए 2021-22 के लिए होगा। जैसे कि मान लीजिए अब 2022 में ये जारी किया जा रहा है, किसी 2022 के किसी भी मंथ में ये जारी किया जा रहा है, तो जो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2021 से 2022 तक के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होगा। मतलब मार्च तक इसे कैलकुलेट किया जाएगा 2022 तक के। तो उसी को इसमें बताया गया है। इसके अलावा 2018-19 में अपनी स्थापना के बाद यह SFSI का चौथा संस्करण है। 2018-19 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में ये अब तक फोर्थ इसका एडिशन अब आने वाला है। तो ये फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में था और ये FSSAI के द्वारा इसे जारी किया जाता है और SFSI इस डाटा को तैयार करता है। ये दोनों बातें आप ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं कि जो फूड सेफ्टी के लिए जो इसमें पैरामीटर जो यूज़ किए जाते हैं, वो पैरामीटर्स इसमें कौन कौन से होते हैं। SFSI जो 5 प्रमुख मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को ध्यान में रखता है, जिसमें से प्रत्येक के मूल्यांकन के लिए एक अलग वेटेज होता है। यह प्रमुख मापदंड निम्न प्रकार से हैं। इसमें सबसे पहला है मानव संसाधन और संस्थागत ढांचा। इसमें 20% इसका वेटेज रखा गया है और मानव संसाधनों की उपलब्धता, जैसे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संख्या, निर्णयों और अपीलीय न्यायाधिकरणों की नामित अधिकारियों की सुविधा, राज्य और जिला स्तरीय संचालन समिति में कामकाज, लंबित मामले और उनकी निगरानी, केंद्र में भागीदारी को मापता है। खाद्य प्राधिकरण की सलाह समिति की बैठक में नियमित शामिल होना भी एक मापदंड के रूप में लिया जाता है। खाद्य प्राधिकरण की जो बैठक होती है, रेगुलरली बैठक होती है, इस बैठक में रेगुलरली इसको अटेंड करना भी एक पैरामीटर के रूप में देखा जाता है। दूसरा है अनुपालन।
अनुपालन में आप देखेंगे जो ये भाग है सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, इसका 30% वेटेज होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है और राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के आकार और जनसंख्या के अनुरूप लाइसेंस पंजीकरण में खाद्य व्यवसाय के समग्र कवरेज को मापता है। बेसिकली इसमें जो यूज़ किया जाता है वो खाद्य जो फूड का जो लाइसेंस होता है, जो हमारी जिन्हें हम कहते हैं कि पीडीएस की जो दुकानें होती हैं, राशन की दुकान जिसे कहा जाता है, वो राशन की दुकानों का जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो जो लाइसेंस होता है, वो किस तरीके से दिया जाता है और उसका कितना कवरेज रहता है, उसके बारे में इसमें जो नंबर है वो दिया जाता है। उपभोक्ता की शिकायत को दूर करने में तत्परता, हेल्प डेस्क और वेब पोर्टल की उपलब्धता भी इसी पैरामीटर में आती है। तो कुल मिला के जो कस्टमर से रिलेटेड जितना भी जो चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध होती हैं, जिसमें तत्परता है, हेल्प डेस्क है और वेब पोर्टल है, उन चीज़ों को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही जो राशन की दुकानों का जो लाइसेंस पंजीकरण किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है और खाद्य व्यवसाय में जो इसका कवरेज है वो कितना है, उसको भी इसमें मापा जाता है। तो अगला जो इसमें पैरामीटर यूज़ किया जाता है वो खाद्य परीक्षण, उसका बुनियादी ढांचा और निगरानी को लेकर किया जाता है। इसका जो भार है वो 20% रखा गया है। इसमें खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षित जनशक्ति के साथ पर्याप्त परीक्षण बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को मापता है। एसएफएसआई का कहना है कि एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला और प्रयोगशालाओं में पर्याप्त जनशक्ति वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश इस पैरामीटर में अधिक स्कोर करते हैं। इस मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की उपलब्धता और प्रभावी उपयोग और इन्फो एलनेट के पंजीकरण और उपयोग को भी इसमें ध्यान में रखा जाता है। बेसिकली जो इसमें जो 20% वेटेज के साथ में जो चीज़ों का परीक्षण इसमें किया जाता है, जिसके अनुसार इसमें नंबर दिए जाते हैं, उसमें एनएबीएल के लिए जो फूड के सैंपल लिए जाते हैं विभिन्न जगह से, उस सैंपल को प्रोसेस करने के लिए उनकी शुद्धता की जांच करने के लिए जो प्रयोगशालाएं स्थापित की जाती है उसकी गुणवत्ता को इसमें देखा जाता है। दूसरा जो इन्फो एलनेट पर जो रजिस्ट्रेशन होता है, उस रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ये खाद्य प्रयोगशालाओं का जो फूड लेबोरेटरीज होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है इन्फो एलनेट पे। तो उस रजिस्ट्रेशन के हिसाब से भी इसमें मार्किंग की जाती है। अगला पैरामीटर जो है प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण है। यह पैरामीटर का भार सबसे कम है, जिससे कि 10% तक ही रखा गया है। यह नियामक कर्मचारी के परीक्षण और क्षमता निर्माण पर राज्यों के प्रदर्शन को मानता है। इसमें जो कर्मचारी होती हैं उनकी ट्रेनिंग और उनकी कैपेबिलिटी, इन दोनों चीज़ों को इसमें मापा जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स पर इनको मापा जाता है। टोटल इसके जो पैरामीटर हैं वो 4 पैरामीटर हैं, उन 4 पैरामीटर पर इसको मापा जाता है। इसका पांचवा पैरामीटर जो है वो उपभोक्ता सशक्तिकरण है। इसमें इसका जो मूल्यांकन का भार होता है वो 20% रखा गया है। एसएफएसआई या एफएसएसएआई कि विभिन्न उपभोक्ता सशक्तिकरण पहलों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन इसमें किया जाता है, जैसे कि फूड फोर्टिफिकेशन, ईट राइट कैंपस, भोग भगवान को आनंदित, हाइजीनिक भेंट, रेस्तरां की स्वच्छता रेटिंग, स्वच्छता स्ट्रीट फूड हब आदि। इसके अलावा इस पैरामीटर के तहत उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए राज्यों की पहल पर भी विचार किया जाता है। तो कुल मिलाकर आप इसमें इस जो उपभोक्ता सशक्तिकरण है इसमें कस्टमर से रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स हैं, जितनी भी उसको सुविधाएं वगैरह दी जाती हैं, उन सुविधा को इसमें मापा जाता है। और जिसमें कि विभिन्न प्रकार के आप देखेंगे कि हार्ट का डेवलपमेंट किया जाता है, चाट बाजार का डेवलपमेंट किया जाता है, फूड कोर्ट आजकल बहुत चल रहे हैं, इन फूड कोर्ट का डेवलपमेंट किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप देखेंगे तो जो इनकी हाइजीन और इनकी स्वच्छता और ये सभी पैरामीटर इसमें रखे जाते हैं। साथ ही जो कंज्यूमर के जो अवेयरनेस है उसे भी यहाँ पर मार्केटिंग के तौर पर देखा जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो उपभोक्ता सशक्तिकरण है वो उपभोक्ता
की तरफ कितना सशक्त है राज्य, उसको देखकर इसमें मूल्यांकन किया जाता है। तो कुल ये टोटल पैरामीटर हैं। उसके बाद अब देखते हैं कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो उनका जो मार्किंग का सिस्टम है वो किस प्रकार से किया जाता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन और रैंकिंग एक साथ नहीं की जाती है। राज्य और जो प्रदेश हैं उनकी जो रैंकिंग है वो एक साथ नहीं की जाती है। ऐसा नहीं है कि जो अभी हमने जो मार्कर देखे हैं, जो भी मापदंड देखे हैं, उसमें उनका नंबर निकालें और उन्हें जोड़ दिया जाए। इसमें सबसे पहले 3 श्रेणियों में जो संपूर्ण भारत के राज्य हैं उनमें उनको डिसाइड किया गया है। पहली श्रेणी उसमें बड़े राज्यों की है, दूसरी श्रेणी उसमें छोटे राज्यों की है और तीसरी श्रेणी उसमें केंद्र शासित प्रदेशों की है। चयनित खाद्य सुरक्षा मानकों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर उनकी संबंधित श्रेणियों के भीतर अलग अलग मूल्यांकन किया जाता है। तो जो भी श्रेणी में बड़े बड़े स्टेट की श्रेणी में जो भी स्टेट आते हैं उनके उनका अलग ग्रुप बनाया जाता है, छोटे राज्यों का अलग ग्रुप बनाया जाता है और यूनियन टेरिटरीज का अलग ग्रुप बनाया जाता है। इस प्रकार से 3 ग्रुप बनाए जाते हैं। प्रत्येक श्रेणी का मूल्यांकन अलग अलग टीमों के द्वारा किया जाता है, जिसमें खाद्य परीक्षण और भोजन से संबंधित विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इन तीनों के लिए जो टीम होती है, फूड के लिए जो भी टीम मूल्यांकन करती है, उसकी जो टीम है वो भी इनके लिए अलग अलग होती है और तीनों ग्रुप्स के लिए सेपरेट सेपरेट टीम को प्रोवाइड किया जाता है और सेपरेट टीम मूल्यांकन करती है। ये विशेषज्ञ दल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त विवरणों की जांच करते हैं। वे डेटा के सत्यापन और पुष्टि के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बातचीत करते हैं। इस ये जो कमेटी होती है जो मूल्यांकन के लिए तीनों ग्रुप्स के लिए डिसाइड की जाती है, उनके तीनों ग्रुप्स के लिए जिनका गठन किया जाता है, इसमें बहुत ही जो समझदार और लिबरेट पर्सन होते हैं, रिनॉन पर्सन होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं इस फील्ड के, उनको इसमें शामिल किया जाता है। और साथ ही जो विवरण की जांच स्टेट के द्वारा जो भी डाटा प्रोवाइड किया जाता है, उस डाटा प्रोवाइडेड डाटा के अनुसार ही इसमें जो मूल्यांकन है वो किया जाता है। और डेटा के सत्यापन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा स्टेट के जो भी संबंधित जो लोग हैं उनके साथ में बात भी की जाती है। तो इस प्रकार से जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है उसे तैयार किया जाता है हर स्टेट के लिए, और छोटे बड़े स्टेटों का अलग अलग ग्रुप बनाकर उनके लिए ये अलग से तैयार किया जाता है। तो इस साल का जो फूड सेफ्टी इंडेक्स जो जारी हुआ है 2022 का, उसमें किस स्टेट की क्या पोजीशन रही थी उसे आइए देखते हैं। 20 बड़े राज्यों की श्रेणी में, जो बड़े राज्यों की श्रेणी है, पहला जो ग्रुप है हमारा, और बड़े राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु ने 100 में से 82 अंक के स्कोर के साथ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तमिलनाडु सबसे ऊपर है और एसएफएसआई 2021-22 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि आंध्र प्रदेश को 26 के समग्र स्कोर के साथ सबसे नीचे 17वां स्थान मिला है। जो आंध्र प्रदेश है वो सबसे नीचे है, तमिलनाडु सबसे ऊपर है और आंध्र प्रदेश सबसे नीचे है। बड़े राज्यों की रैंकिंग में तमिलनाडु के बाद गुजरात, महाराष्ट्र 70 पॉइंट के साथ में, हिमाचल प्रदेश 65.5 के साथ में, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश 58 के स्कोर के साथ में 5वें नंबर पे हैं। तो ये जो बड़े राज्य हैं उनके बड़े राज्यों में ये जो मार्किंग दी गई है वो इस प्रकार से दी गई है। टॉप 5 यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसके बाद में बिहार का 16वां रैंक है जिसका स्कोर 30 है, तेलंगाना का 15वां रैंक है जिसका स्कोर 34.5 है, और असम का 14वां रैंक है जिसका स्कोर 35। छत्तीसगढ़ और हरियाणा का स्कोर 13वां 38 के स्कोर पर, और आंध्र प्रदेश के साथ बड़े राज्यों में निचले ये जो 5 स्टेट हैं वो नीचे से ये आप कह सकते हैं कि ये लोग नीचे से फर्स्ट आए हैं, ये लोग ऊपर से फर्स्ट आए हैं और ये लोग नीचे से फर्स्ट आए हैं। तो इस प्रकार से जो इस प्रकार का आज का इस साल का जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है उसे एसेस किया गया है और फूड सेफ्टी इंडेक्स को यहाँ पर जारी किया गया है। दोस्तों, फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो इंडिया के द्वारा ही, इंडिया की जो संस्था है FSSAI के द्वारा ही जारी किया जाता है, इसलिए ये एक भारतीय मानक है। और भारतीय मानक होने की वजह से ये यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही स्टेट की जो पीसीएस होती हैं उनके लिए भी
ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा किसके द्वारा ये जारी किया जाता है और इसके कौन कौन से मापदंड हैं, इस वर्ष किसकी कितनी रैंकिंग रही है, टॉप पे कौन रहा है, लास्ट में कौन रहा है, उसके हिसाब से इसमें मार्किंग भी की गई है। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के टू द पॉइंट सेक्शन में बस इतना ही है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तथा समझ भी आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको हाथों हाथ मिल जाए। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी टू द पॉइंट के एक नए विशेषांक में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।